हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। इस एमसीक्यू सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए कराए जा रहे हैं, लेकिन आप भी देखेंगे एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जिन पे अक्सर सवाल पूछे जा चुके हैं और ये एग्जाम में आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, आपको करना कुछ नहीं है, आप अपने साथ 2-3 पेज के शॉर्ट नोट्स रखिए और उन पेज में नोट्स बनाते चलिए। कैसे? जो क्वेश्चन आपका गलत हो बस वो लिख लीजिए। आप देखेंगे कि एग्जाम तक आपके इतने सारे वीडियोस छोटे छोटे कंप्लीट हो जाएंगे और इन वीडियोस के कंप्लीट होने के साथ साथ आप देखेंगे कि आपके पास 3-4 पेज में ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सीरीज पीसीएस तक चलने वाली है, पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम तक। आप प्रीलिम्स जब भी देने जाएंगे आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड ये जो आज के सवाल हैं इनको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष ने की थी? तो आपको पता है किसने की थी? अभिधर्म। अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बुद्ध चरित की थी कि सौदरानंद की थी कि सारिपुत्र प्रकरण की थी कि अभिधर्म कोश की थी? तो वो की थी अभिधर्म कोश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना बुद्ध कोश ने की थी? सारिपुत्र प्रकरण, अभिधर्म कोश, बुद्ध चरित या विशुद्धिमग्गा? तो बुद्ध, क्योंकि ये रचनाओं के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसलिए मैं इनको करा रहा हूं आपसे। इनको रिवाइज करिए और जल्दी से लगाने का प्रयास करिए। बुद्ध घोष ने किसकी रचना की थी? विशुद्धिमग्गा की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावस्तु ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? हिंदी, ये देखिए यहाँ पे ये गलत लिख गया, हिंदी, संस्कृत, पाली या अर्धमागधी? इन विच लैंग्वेज द बुक महावस्तु वॉज कंपोज्ड? हिंदी, संस्कृत, पाली या अर्धमागधी? तो वो लिखी गई थी संस्कृत में। किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्ध इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल? महावस्तु, विशुद्धिमग्गा, सारिपुत्र प्रकरण, अभिधर्म कोश? तो आप देखेंगे कि ना ही विशुद्धिमग्गा में है, ना ही सारिपुत्र प्रकरण में है, ना ही अभिधर्म कोश में है। महावस्तु में महात्मा बुद्ध के जीवन का विस्तार से वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? महावस्तु में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन उपनिषद टेक्स्ट? विशुद्धिमग्गा, सारिपुत्र प्रकरण, अभिधर्म कोश या वज्र सूची? तो इसका आंसर हो जाएगा वज्र सूची। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है? ध्यान से पढ़िए, नहीं लिखा गया। वर्ड क्या है यहाँ पे? संस्कृत में नहीं लिखा गया। विशुद्धिमग्गा, सारिपुत्र प्रकरण, अभिधर्म कोश या अभिधम्म पिटक? ध्यान से, अभिधम्म पिटक है जो संस्कृत में नहीं लिखा गया, यानी कि ये 3 मार्क किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए। ये प्रकाशन ही प्रकरण है, ठीक है, ये प्रकरण लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जगह पे प्रकरण। ये देखिए सारिपुत्र प्रकरण, इसका आंसर अभिधम्म पिटक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ त्रिपिटक पर टिप्पणी के रूप में लिखा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वर रिटन एज अ कमेंट्री ऑन त्रिपिटक? जातक कथाएं, अकथा, दीपवंश या महावंश? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकथक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ कमेंट्री ऑन द सुत्त पिटक? महाष्टक, अंग्रेजी नहीं, ये जो यहाँ पे अंग्रेजी लिखा गया ना, ये किरुंडी लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ कमेंट्री ऑन द सुत्त पिटक? महाथक, किरुंडी, महापचारी, मिलिंद पन्हू? बताइए। किरुंडी को जब मैंने इंग्लिश में लिखने का प्रयास किया बोल के, तो वो इंग्लिश लिख गया। मैंने इसको बोल के टाइप किया था, तो ये क्या है? किरुंडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाष्टक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विनय पिटक पर एक टिप्पणी है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एन कमेंट्री ऑन विनय पिटक?
विनय पिटक पे कौन सी टिप्पणी है? किरुंडी। कौन सी है? किरुंडी। और इसके पहले वाला कौन सा है? सुत्त पिटक पर कौन सी टिप्पणी थी? महाष्टक। कौन सी थी? महाष्टक। और विनय पिटक पे कौन सी टिप्पणी है? किरुंडी। विनय पिटक पर एक टिप्पणी कौन सी है? किरुंडी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्रंथ अभिधम्म पिटक पर एक टिप्पणी है? अभिधम्म पिटक पर पूछा गया तो अभिधम्म पिटक पर आप क्या लगाएंगे? महापचारी। क्या लगाएंगे? महापचारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिराज या चंपा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। यानी पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? यानी कि वाराणसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? तो वेयर वाज महावीर स्वामी बोर्न? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? तो इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक हैं आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन? आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर या चेतक? हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, महावीर या चेतक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कुंडलपुर सम्राट अशोक, एक सेकंड, ये है कुंडलपुर जन्म स्थान है किसका? यानी कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ अशोक? नहीं। गौतम बुद्ध? पता नहीं। महावीर स्वामी? यस सर। चैतन्य महाप्रभु? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। ये आप सम्राट अशोक यहाँ से कट कर लीजिए, ऑप्शन ए है, ये आप कर दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर जैन ने अंतिम सांसें ली थी कहाँ पे? राजगीर में, रांची, पावापुरी या समस्तीपुर? तो कहाँ पे ली थी उन्होंने? पावापुरी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीर्थंकर शब्द का संबंध है किससे? बौद्धों से, ईसाइयों से, हिंदुओं से या जैनों से? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनों से। किससे? जैनों से। अगला क्वेश्चन है। हु वाज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर? जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या मुनि सुव्रत? तो कौन थे? महावीर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? कौन नहीं थे? तो नाथ मुनि, यानी चंद्र प्रभु, नेमि, संभव ये जैन तीर्थंकर थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ जैन तीर्थंकर? तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं है। प्रभास गिरी तीर्थ स्थल है बुद्धिस्ट, जैन, शैव, वैष्णव? तो वो तीर्थ स्थल है जैन। कौन सा तीर्थ स्थल है? जैन। ये कुछ क्वेश्चंस थे आज आपके, इन्हें आप रिवाइज करिए, लगाइए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उन्हें आप नोट्स में ऐड करके आगे बढ़ जाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।